बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में जो साइंसी मुअज्जात जो आज सामने आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ने लोगों को बार बार इस तरफ मतवज्जो किया कि मुज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र करें और इनमें उसकी निशानियाँ ढूंढें। कुरान मजीद में एक आयत दुनिया की हकीर तरीन मखलूक के बारे में मसाल बयान करता है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जबकि कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई है, तो मुशरिक कहने लगे कि ऐसी हकीर चीज़ का अल्लाह के कुरान में इनकी क्या ज़रूरत है। तब अल्लाह ने इसके जवाब में ये आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला इससे ज़रा भी शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमन है वो यकीन करते हैं वो उसके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा मुरादी क्या लेता है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात से बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हदायत देता है, और वो इन्हीं को गुमराह करता है जो पहले से ही नाफरमान होता है। बेशक मच्छर एक छोटा सा और गैर मामूली जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में मच्छर के लिए लफ्ज़ बाऊज़ात इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ मोनस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 इकसाम है, और इन तमाम इकसाम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसान, हिमान और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रंग चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शिनाख्त आज भी मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद दूरबीन है जो किसी चीज़ को हजारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाती है, जबकि कुरान ने बाऊज़ात का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, वो नर मच्छर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचे मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर इतराज़ात किए, लेकिन इनमें अकल होती तो इस छोटे जानवर की शनाख्त करते और इसकी बनावट पर गौर व फिक्र करते, तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अकल दंग रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से ईमान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी, हालांकि वो जिस्सामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और अज़ा मौजूद हैं जो खुश्की के सबब बड़े जानदार में हैं, यानी कि हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 अज़ा सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं है। ये जाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र करने से इसके बनाने वाले की अजमत की तरफ मतवज्जा करता है। ख़ुसूसन इसकी सूंड हाथी की तरह अंदर से खाली होती है और वो मखसूस कुव्वत से खून को चूसती है। ये इतना हसास होता है कि ये किसी चीज़ के उठने से ख़तरा महसूस करता है और बड़ी तेज़ी से खुद को ख़तरे से दूर ले जाता है। और तअज्जुब की बात यह है कि ये नहायत कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर दुनिया जहान की सब जिंदा मखलूक़ात जमा हो जाएं और बाहर मिलकर कोशिश करें एक मच्छर बना लें तो वो भी हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। आज मेडिकल साइंस वालों ने मच्छर की 3500 इकसाम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं है। अब इसकी कुल इकसाम कितनी है ये सिर्फ एक अल्लाह को ही पता है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से लोगों के जहनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मकसद ही क्या है, लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग मफलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब की सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर की सूंड में 6 चूड़ियाँ हैं और हर चूड़ी का अपना काम है।
मच्छर के दोनों तरफ 3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के ज़रिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है, जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं हो रहा होता और काटी हुई जगह खून चूसने की वजह से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तजज़िया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के 2 पर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट भी होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हल्की चीज़ है, जो तुम्हें अपनी आंख से नजर भी नहीं आता। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे अमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाना मुश्किल नहीं है, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल भी शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इसके ऊपर की किसी चीज़ की। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।